कहा कि पहली बार अजिहा महसूस हो रहा है कि उत्तर पूरब देश भी मुख्य धारा ਵਿੱਚ शामिल ਹੋਇਆ है। आसाम, नागालैंड ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ एक्ट ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ फैसला एक क्रांतिकारी कदम है। और ऐसा महसूस हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट अब मेन स्ट्रीम हो चुके हैं। अभी अभी जो हाल में निर्णय हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट्स हैं, असम, नागालैंड और मणिपुर में मेजर एरियाज में जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाने का जो निर्णय किया है, ये क्रांतिकारी फैसला है। और जब आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट हटाते हैं तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वहाँ शांति लौट आए हैं। 1958 में नागा एरिया में जो घटनाएं हुए, जो विद्रोह हुए थे, जिसकी वजह से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को लाया गया था 1958, और इतना लंबा इतिहास है उसका, मैं अभी पूरा इतिहास में नहीं जाऊंगा। और इतने सालों बाद आज वो शांति का दौर लगभग लौट आ चुके हैं। अब कुछ जगह बच गए हैं, वो भी आने वाले दिनों में स्थिति को संभाल लेंगे और पूरे के पूरा नॉर्थ ईस्ट को आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट से मुक्त करने का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है वो पूरा होगा। 2015 के बाद जब त्रिपुरा में 100% आफ्स्पा को हटाया गया, मैं उस समय गृह राज्य मंत्री थे तो मैं डायरेक्टली देख रहे थे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार तालमेल करके वहाँ जब पूरे के पूरे हटाए गए, उसके बाद असम के कुछ जिले से हटाए गए, फिर अरुणाचल प्रदेश के पूरे स्टेट में हटा के सिर्फ 3 जिले में सीमित किया और 2 पुलिस स्टेशन को बचाया गया था बस वो एक्ट के तहत, बाकी हट गए। उसके बाद जो आज का जो स्थिति है वो मणिपुर, नागालैंड और असम, ये तीनों राज्यों में मेजर एरिया से पूरा हट चुके हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के लोग, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हो या पॉलिटिकल लीडर्स हो, सब ने इसको वेलकम किया है। और मैं प्रधानमंत्री जी का कैबिनेट का मेंबर होने के नाते और मैं पूर्वोत्तर से एक सांसद के रूप में काम कर रहा हूं, इस नाते मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि जिसका सपना आज साकार होते हुए हम सबके सामने में दिख रहा है।